स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द इंडिकेटर। हम लोग आज इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ में एसिड और बेस को पता करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का पता करते हैं। तो इंडिकेटर हमारे कितने होते हैं? एक तो हमें लिटमस पेपर पता है। इसमें देखो ये जो लिटमस पेपर है, इसमें एक में रेड लिखा हुआ है, एक में ब्लू। तो ध्यान से देखेंगे, ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। हमने बताया था कि ये रेड लिटमस जो पेपर से मिलता है लिटमस, और सॉल्यूशन के रूप में भी है। तो ये दो सॉल्यूशन है, एक में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है और एक रेड लिटमस सॉल्यूशन है। तो एक तो हो गया हमारा ये नेचुरल इंडिकेटर, कौन? लिटमस। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, जो कि हमारी किचन से आई हुई है। तो ये हल्दी है, सबको पता है, इसमें पुड़िया में हल्दी है। और अगला जो इंडिकेटर है वो हमारा चाइना रोज। चाइना रोज के जो सेपल के बाद जो पेटल पोर्शन होता है, इन पेटल्स को हमने पानी में गर्म किया है और गर्म करने के बाद इसका हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर कैसा रंग आएगा। कोई बताएगा इसको बेस में डालने पे कैसा कलर देगा? ये ग्रीन। एसिड के साथ डार्क पिंक या मैजेंटा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं लिटमस पेपर से, ठीक है? तो लिटमस पेपर से शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। तो ये हमने लिखा, ये ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है? ब्लू लिटमस पेपर लिया और अब हम लोग नेचर की तरफ चलते हैं। और नेचर में हम लोग को पता है ये क्या है? लेमन, ठीक है ना? और लेमन कैसा होता है? खट्टा होता है। और स्वाद में जो चीज खट्टी होती है उनमें क्या पाया जाता है? एसिड। और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, है ना? अब हम क्या करेंगे, इस लेमन को हमने चाकू से कट किया और कट करने के बाद इसके जूस को निकालेंगे वॉच ग्लास में। इसके जूस को हमने वॉच ग्लास में निकाला। कोई बताएगा इसमें नेचर कैसा है? एसिड। तो जब एसिड होता है तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को हम डिप करेंगे और देखेंगे रेड हो गया, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि लेमन में क्या होता है? एसिड। तो ये ब्लू है और इसको हमने इसमें डिप किया। आप देख सकते हो जितने में डिप हुआ रेड हो गया। कंफर्म है? मतलब ये क्या है? एसिड। अब अगर वही दूसरा प्रैक्टिकल हम करें बेस के साथ। किसके साथ? बेस के साथ। अब बेस को देख लेते हैं। तो अब हम बेस के लिए कौन सा लिटमस यूज करेंगे बच्चों? रेड, ठीक है? ये रहा रेड लिटमस पेपर। अब हमने बेस बनाया था, ये कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है हमारे पास बेस के रूप में। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिप करेंगे। रेड लिटमस पेपर अगर हमारा ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब इसमें बेस है। और आपको पहले से पता है हमने इसमें कास्टिक सोडा घोल रखा है, ठीक है? तो इसको हमने लिया और इसमें जैसे डिप करेंगे आप देखोगे कैसा ब्लू कलर हो गया। तो ब्लू कलर हो गया, इस बात को इंडिकेट करता है कि इस जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है वो कैसा नेचर है? इसका बेस है, ये क्षार है, ठीक है ना? अब हम लोग एक इंडिकेटर को तो क्लियर कर लिए, पेपर को है। अब अच्छा, एक और इसमें हम देख सकते हैं कि मान लो इस बेस को हम अगर एसिड में करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर है, अगर हम इसको एसिड के साथ डिप करें तो क्या होगा? रेड का रेड ही रहेगा, नो इफेक्ट। देखो ये गीला हो गया लेकिन रेड का रेड ही रहा। लेकिन अगर इस रेड लिटमस पेपर को हम किस में करेंगे? बेस। अच्छा, अब क्या होगा अगर अब इस एसिड से भींगे हुए को हम फिर से डाल दें बेस में? देखते हैं, ऊपर वाले भाग, नीचे वाला वैसे ही रहा है लगभग, ऊपर वाले का एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, तो ये कैसा हो गया? ब्लू, ठीक है ना? तो वो ब्लू ही दिखाएगा, यानी कि रेड लिटमस पेपर कैसा हो गया? ब्लू।